नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। आज इस महासंग्राम की हम कुछ और ऐसी तस्वीरें आपको यहां पर दिखाएंगे। जिस तरह से हम लगातार आपको दिखाते हैं कि कुछ ऐसी खबरें होती हैं, उसके तमाम पहलू होते हैं, नेताओं के सियासी बाण होते हैं, तो ये वार पलटवार का दौर जो होता है ये भी हम आपको अपने इस सफर में दिखाते हैं, पाटलिपुत्र का महासंग्राम। तो हम करेंगे इस सफर की शुरुआत। अब तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अब मैंने आगे का प्रोग्राम बना लिया। अभी पहले अगर कहा होता तुम क्यों नहीं आते, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, उसके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। पूरा महागठबंधन बिहार के पांचों चरण में स्वीप कर रहा है। इसमें भाजपा खास करके नरेंद्र मोदी जी लगातार कमल कार्ड खेल रहे हैं। ये जो महागठबंधन हुआ है ये हताश लोगों का एक जमावड़ा सा बन गया है। इट्स एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन। दुखी हैं सब लोग, पीड़ित हैं, कोई आश्वासन मन को नहीं मिलता है। वे जो वातावरण हो रहा है, आज जो घटनाएं घट रही है, तो इन सब चीजों को मिलाकर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें जो केंद्र सरकार में है उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मजबूरी में से ये गठबंधन पैदा हुआ है। कोई मन एक है या विचार एक है, उसमें से पैदा नहीं हुआ। कटु बातें और ऐसी बातें जो उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं, वो कही जा रही हैं उस पक्ष से। हम सबों का अनुभव यही है कि बिहार में लोग प्रामाणिकता से बदलाव चाहते हैं। भाजपा की विदाई की शुरुआत पटना से होगी। 4 बजे तक का लगभग 3:30 का मुख्यता है, कुछ 4 जगह 4 बजे का भी है। जो आकलन है उससे हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन वहां सरकार बनाने जा रहा है। देखिए, काफी उम्मीदें हैं, ना कि सिर्फ मेरा क्षेत्र, हर जगह से अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं और तमाम जहां भी तीसरे चरण का मतदान हो रहा है काफी अच्छी रिपोर्ट आ रही है और पूरा भरोसा है हमारी भी जीत होगी और सभी और भी महागठबंधन के प्रत्याशी की भी जीत होगी। वो पहले अपनी पार्टी के बारे में सोचे। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पार्लियामेंट में कि पूरा विपक्ष जो है मिलके एक सिटी बस में घूम सकता, उतना छोटा हो गया। दिल्ली चुनावों के अंदर बीजेपी की हालत ये हो गई कि वो एक ऑटो रिक्शा में घूम सकते हैं। अब बिहार के अंदर उनकी हालत ऐसी ना हो कि वो एक साइकिल पे 2 लोग जाएंगे। अब उनको उनकी अपनी पार्टी का फिक्र करें, वो हमें उपदेश ना दे। नीतीश कुमार अगर हारते हैं तो आपको अच्छा लगेगा? खामोश। तो देखा आपने, पाटलिपुत्र के महासंग्राम में तीसरे दौर के मतदान के बाद अब जो जुबानी बाण है वो और तीखे होते जा रहे हैं। 2 चरण बाकी रह गए हैं और जीत के दावे दोनों ओर से ही किए जा रहे हैं। इन दावों की हकीकत क्या है ये तो 8 नवंबर को ही सामने आ पाएगी, जब खुलेगा EVM में बंद जनता का फैसला। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि लोग अच्छे दिनों को लेकर PM का मजाक उड़ा रहे हैं और इतना ही नहीं, नीतीश ने लेखकों और फिल्मकारों के सम्मान वापसी को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। आप ठीक है विदेश यात्रा करते, बड़ी अच्छी बात है, कोई चीज है विदेश वैसे नीतियों में ऐसी चले कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, देश को सफलता मिले, कौन नहीं चाहेगा। आज तक तो इस देश में फॉरेन पॉलिसी के मामले में कॉन्सेंसस रहा, इस पर तो कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि उस फ्रंट पर भी फेलियर है। आज नेपाल में क्या हाल हो गया, क्यों इतना ज्यादा भारत विरोधी स्वर उभर रहा है। तो किसी भी फ्रंट पर कोई सफलता मिलती दिख नहीं रही, न इंटरनेशनल फ्रंट पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, सोशल सेक्टर में वायदे किए वो पूरे करने की स्थिति में है ही नहीं, मुकर रहे हैं उससे। तो किसी भी फील्ड को उठाकर देखिए तो आखिर लोग कितने दिनों तक इंतजार करेंगे, अच्छे दिनों का इंतजार कितने दिनों तक करेंगे। अब तो लोग मजाक करने लगे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जिनको अवार्ड्स मिले हैं, लेखकों को, साहित्यकारों को, वो लौटाने को मजबूर हो रहे हैं। दुखी हैं सब लोग, पीड़ित हैं, कोई आश्वासन मन को नहीं मिलता है। वे जो वातावरण हो रहा है,
आज जो घटनाएं घट रही हैं, तो इन सब चीजों को मिलाकर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें जो केंद्र सरकार में है उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आप बताइए कि पिछले चुनाव में किस तरह से इन लोगों को समर्थन दिया श्री राम जेठमलानी जी ने, अरुण शौरी जी ने। अब उनकी फीलिंग्स क्या है? राम जेठमलानी जी पटना में आए, यहां भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोई मीटिंग की, अपनी बात रखी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हो, रिजर्वेशन का इशू हो, ब्लैक मनी का इशू हो। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था, लोकसभा के चुनाव के वक्त भी, कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। सरकार तो मेजॉरिटी है, 2019 तक तो कोई खतरा नहीं है, आपकी मेजॉरिटी है, चलाते रहिए। पाटलिपुत्र के महासंग्राम की 5 में से 3 जंग जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं। अब 2 और चरण है जिनमें मतदान होना है, लेकिन बाकी के जो दोनों चरण हैं 100 से ज्यादा सीट्स इसमें हैं और ये दोनों ही दौर महागठबंधन और जो एनडीए हैं दोनों के लिए ही बेहद अहम है। दोनों को ये पता है कि अगर जीत पक्की करनी है तो इन दोनों फेजेस में ज्यादा से ज्यादा सीटें आपको बटोरनी होगी, जीतनी होंगी। लिहाजा नेताओं ने रैलियों में ताकत पूरी झोंकी हुई है। बाकी दोनों दौर के लिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 8 और चुनावी सभाएं करेंगे। उनका दौरा अब 30 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू होगा और 2 नवंबर तक यह सिलसिला चलेगा। इसी के साथ पीएम की इलेक्शन के दौरान कुल 25 सभाएं हो जाएंगी। नीतीश और लालू भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार की आज 7 रैलियां हैं, वहीं आज राहुल गांधी भी 3 रैली कर रहे हैं। लेकिन रैलियों के इस रेले में लालू ने बाजी मारी हुई है। लालू ने सबसे ज्यादा अभी तक 192 चुनावी सभाएं की हैं, जबकि नीतीश ने 176। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब तक बिहार में 17 चुनावी सभाएं कर चुके हैं, अभी वो 8 और सभा करेंगे। बिहार चुनाव में आज से सिंघम का रिटर्न होने वाला है। जी हां, आज से अजय देवगन एक बार फिर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दरअसल अजय देवगन, आपको बता दें कि इससे पहले ही चुनाव प्रचार के लिए बिहार आए थे, इससे पहले भी, लेकिन उनको देखने के लिए हुई भगदड़ के बाद देवगन का जो दौरा है उसे रद्द करना पड़ा था। उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर नाराजगी जताई थी। अब प्रशासन उनकी रैलियों के लिए तैयार है, लिहाजा सिंघम फिर बिहार में बीजेपी की नैया पार लगाने की कोशिश में अब वापस लौटा है। आज अजय देवगन 4 जगहों पर चुनावी प्रचार करेंगे। और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं लेकिन 2 बाकी रहती हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी की बात करें तो वो तो ये दावा भी कर चुकी है कि हम तो क्लीन स्वीप कर देंगे, एनडीए क्लीन स्वीप कर देगा, लेकिन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल हिमानी, जैसा कि आपने कहा है 2 चरण बचे हैं, लेकिन इसको बहुत बड़ी जंग माना जा सकता है इन दोनों चरणों को, क्योंकि इन दोनों चरणों में 100 से ज्यादा सीटें हैं जो अभी भी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा अब चौथे चरण के लिए केवल और केवल 2 ही दिन बचे हैं प्रचार के लिए। आज का दिन है और कल का दिन है जब आप प्रचार कर सकते हैं। तो दोनों ही पक्षों की कोशिश है कि ढेर सारी चुनावी रैलियां की जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा अपनी पैठ बनाई जा सके। इसके अलावा तीसरे चरण के बारे में दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं। हालांकि एनडीए इसमें एक एज लेता दिख रहा है और एनडीए का दावा है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी लीड ले रहा है, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से जो कहा जा रहा है वो ये कि तीनों चरणों पर अभी तक आगे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों ही पक्ष, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर लड़ाई जीतनी है तो ये आखिरी जो 2 बैटल बची हैं, आखिरी जो 2 चरण बचे हैं, उसमें भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करना होगा और अधिक से अधिक सीटों पर बढ़त लेनी होगी, जीतनी होंगी। हिमानी, बिल्कुल उत्कर्ष, क्योंकि 100 से ज्यादा सीट्स हैं इन दोनों फेजेस की अगर हम बात करें और जीत करनी होगी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो भी बटोर सकता है तो उसी के हाथ में ये बैटल होगी। शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चुनाव में लेकिन आप अपने उम्मीदवार को अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि जानना आपके लिए बेहद अहम है, अगर आप अपने उम्मीदवारों के बारे में जानेंगे सब कुछ, तभी आप कोई बेहतर फैसला ले पाएंगे। तो अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हैं, हमें एसएमएस करें IBN 7 बिहार स्पेस चुनाव क्षेत्र का नाम या फिर पिन कोड और भेज दें हमें 51818 पर।
देश को आजाद हुए 6 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी देश में कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर के एक गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, चुनावी मौसम में बिजली के लिए गांव वालों ने नेताओं के खिलाफ कैसे खोला है मोर्चा। बिजली नहीं तो वोट नहीं। जी हां, यही कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के बरकुरबा गांव के लोग। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के 67 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची। हमको पोता पोती कहता है, बाबा बिजली किसको कहता है, बिजली जरा दिखला दो, हम पढ़ाई करेंगे। हम कहा जे बेटे हमको जैसे पोते बिजली तो आज तक जो है हम भी नहीं देखे जे कैसा बिजली होता है। दूसरे गाँव में बत्ती जलता है तो हम भी नहीं समझ पाते हैं। तो उन्होंने कहा तो हम 2, 4, 10, 20, 100 आदमी को जमा किए, इकट्ठा किए, जो बिजली हमको होना चाहिए। हमको बहुत परेशान बच्चा लोग करता है। हर दफ्तर, हर नेता का दरवाजा खटखटा चुके हैं ये, लेकिन कोई इस गांव की ओर ध्यान ही नहीं देता। मानो ये गांव, ये लोग हैं ही नहीं। बिजली तो आज तक दिखी नहीं। अब पुल का हाल देखिए, कब इस पर से गिर जाए भरोसा नहीं। सड़क का नाम भी गुम है। आखिरकार जब हद हो गई तो इन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव का बायकॉट किया। कहा जब तक बिजली, सड़क, पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी ये वोट नहीं देंगे। और इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। नतीजा, गांव के 200 लोगों के खिलाफ नामजद FIR। जुर्म बताया गया कि इन्होंने चुनाव में बाधा पहुंचाई। पूरे गांव को थाने ले जाया गया और बेल बॉन्ड भरने के बाद ही छोड़ा गया था। तो हम लोग इकट्ठा करके एक आम सभा बुलाए पिछले बार लोकसभा के चुनाव में। उसमें हम लोग कह लिए जब बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार में हुआ क्या, जो हम लोगों को FIR डाला गया, 200-250 आदमी का नाम दिया गया और थाना आकर के हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो गए। जो आप लोग ऐसा क्यों किए? BDO साहब आए, कहे जो सब जैसे शांति से आप लोग गिराइए, वोट गिराइए और जैसे आपको बिजली लग जाएगा। BDO साहब अपना जतरा बना के चले गए ब्लॉक से, कहीं दूसरा जगह चले गए। हम लोग को आज तक बिजली नहीं मिला। हैरानी की बात है कि ये गांव मुजफ्फरपुर के बेहद करीब है। कोई बहुत दूर दराज का गांव नहीं है ये, लेकिन आज तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची। लोकसभा चुनाव के वक्त विरोध और बहिष्कार के बाद नेताओं और अफसरों ने वादा किया था कि बिजली आ जाएगी, लेकिन वो वादे महज चुनावी निकले। अब इन्होंने फिर चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। ये जेल जाने और गोली खाने को भी तैयार है। इस बार हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं कि इस बार FIR हो, सरकार गोली से उड़ा दे, प्रशासन गोली से उड़ा दे, पकड़ के जेल में बंद कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इस तरीके से आंदोलन करेंगे जब तक कि मूलभूत सुविधा हमको नहीं मिल जाती। सबसे पहला है मेरा बिजली। मेन मुद्दा है कि हमको लाइट मिले तो हम लोग जिएंगे, या नहीं तो सरकार हम लोग को चाहे मार दे या जिंदा रखे, या नेता लोग की मर्जी है। किसके ऊपर ये मर्जी है, किसके ऊपर हम लोग तो इतना भी नहीं जानते। हम फिर वही नहीं, इसी चुनाव में नहीं, हम तो बार बार यही करेंगे और हर बार यही करेंगे जब तक जिंदगी बची हुई है। अब उसके बाद जो है जितने भी समाज के बड़े छोटे लोग हैं जो बहिष्कार कर सकते हैं, उनको भी नसीहत करके जाएंगे कि जो तुमसे हो सकता है बन पड़े वो करो, सरकार मदद करे या न करे। बिहार के चुनाव पर पूरे देश ही नहीं, दुनिया की भी नजर टिकी है। इस बार चुनाव में मुद्दा विकास है। उसी विकास को आईना दिखा रहा है ये गाँव, जहाँ आजादी के 67 साल बाद भी बिजली नहीं पहुँची। अगर ये केवल खबरों में बनने के लिए किया गया होता तो शायद ये दोबारा करने की हिम्मत न जुटाते। सभी के ऊपर FIR, पुलिस ने गिरफ्तार किया, हवालात की हवा खानी पड़ी, पर इतने के बावजूद भी हालात नहीं बदले। आज एक बार जब फिर से चुनावी माहौल बना है तो इन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई है दोबारा हवालात जाने की। शायद इसी बहाने इनकी कोई बात सुने, शायद इसी बहाने यहाँ के हालात बदलें। मुजफ्फरपुर से प्रभाकर कुमार, IBN 7। IBN 7 पर खबरों का सफर लगातार जारी है।